हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हुआ हूं। और जो ये बात है गुरुवार का, बीते गुरुवार का मतलब कल परसों जो 30 तारीख था उस दिन की बात है, जिस पे इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और ये हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये वेदर के अपडेट के लिए, वेदर टेलीकास्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये सैटेलाइट, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्पेशल जो विशेष टॉपिक है उस पर हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो मिशन क्या है जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ये मिशन क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये जो मिशन है आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसरो के बारे में भी हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ना सिर्फ मतलब इसके द्वारा हम लोग ऑल टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं PSLV C53/DSEO मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो मिशन है वो इसरो ने गुरुवार को 30 जून को PSLV C53 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और आप लोग सभी को हमेशा सुनते हैं कि ये PSLV आप लोग हमेशा सुनते हैं। तो आज आप लोगों को ये भी जानकारी मिलेगी कि ये जो PSLV है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी रीति से सुना रहा होगा। तो जो PSL जो है उसका जो फुल फॉर्म जो होता है आपका होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण शब्द क्या होता है। तो इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये जो मिशन था वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और ये जो मिशन था वो आपका आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और ये जो सभी सैटेलाइट है वो सिंगापुर से हैं, जिन्हें PSLV C53 ने लॉन्च किया गया, ठीक है। और यह इसरो के PSLV का 55वां मिशन है। जो ये लॉन्च किया गया वो इसरो के द्वारा 55वां मिशन था जो सक्सेस हो गया, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसके बारे में कि वो क्या वर्क करेगा, किस तरह का काम करेगा। तो ये जो सैटेलाइट है आप सभी को जान रहे हैं, ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और ये जो सैटेलाइट जो था, ये मिशन था, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन था, ठीक है। और मतलब ये जो लिमिटेड है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसी का ये मिशन था जिसको इसरो ने सक्सेसफुली संपन्न किया। और ये जो मिशन है आपका वाणिज्यिक मिशन है, अर्थात कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल मिशन है। और इसमें जो 3 उपग्रह है, जो सैटेलाइट मैंने बताया 3 सैटेलाइट है, DSEO और न्यूसार, ये जो दोनों जो है आपका सिंगापुर से संबंधित है और कोरिया गणराज्य के स्टाररेक इनिशिएटिव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। जो आपको याद रखना है ये जो 3 उपग्रह बनाए गए हैं वो सिंगापुर से संबंधित रखते हैं और इन सैटेलाइट को बनाने का जो श्रेय जाता है वो कोरिया गणराज्य के स्टाररेक इनिशिएटिव द्वारा निर्मित किया गया है, उसको बनाया गया है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है उसके द्वारा से हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड की मौसम हो, सारे समय दिन और रात को तस्वीर खींचने में एक अच्छा मतलब अच्छी रहेगा, है ना। टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप्ड है जो दिन और रात को तस्वीर खींचने की क्षमता रखता है ये सैटेलाइट, जो मौसम की जानकारी भी हम लोगों को अच्छी रीति से प्रदान करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जाना कि ये सैटेलाइट क्या क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे बनाया किसने है, और ये किस लिमिटेड का, किस कंपनी का मिशन था, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और हम लोगों की अब महत्व बात ये है कि हम लोगों को ये भी जानना है कि इसरो होता क्या है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है उसको इसरो ने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ी जानकारी जरूरी है। तो ये जो इसरो है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसका इंग्लिश में होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसरो का फुल फॉर्म। और ये जो इसरो है उसका मुख्यालय आपका बेंगलोर, जहाँ जो कर्नाटक है, कर्नाटक स्टेट वहाँ है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था, और इस इसरो का संस्थापक है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। और वर्तमान में जो इस इसरो के निदेशक जो हैं वो आपके एस सोमनाथ हैं। ठीक है, एस सोमनाथ सर हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसरो की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है इसरो के द्वारा। तो भारत का जो पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, ये शुरुआती समय था इसरो का, जो किसी और देश की मदद के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया था। और 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, हम लोगों को याद रखना है, पहला उपग्रह भी याद रखना है, दूसरा उपग्रह भी याद रखना है। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा, जिसे चंद्रमा की परिक्रमा की, जो ये भी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। और वर्तमान में इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 भी किया गया था, लेकिन बदकिस्मती या ये जो था वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, माने सक्सेसफुली नहीं हो पाया यह मिशन। ठीक है, चंद्रयान 2, लेकिन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक हो चुका था और वो चंद्रमा की परिक्रमा भी की। और अगला देखेंगे, ये जो 24 अक्टूबर का दिन को कोई भूल नहीं सकता है, ये इसरो की सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए भारत ने, इसरो ने मंगलयान भेजा। ठीक है, जो मंगलयान भेजा गया उसका नाम क्या रखा गया था? मोम। ठीक है, मोम, मंगल ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, और ये इसरो का पहला प्रयास था, और पहले प्रयास में ही इसरो ने इस ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुल संपन्न किया था, अब पहली बार। ठीक है, 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2014 की ही बात है। इसमें इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसरो को, कोई संस्था को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इसरो की। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। इस पे आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों को जाना है। जो मिशन जो हुआ इसरो के द्वारा, PSLV C-53 DSEO मिशन जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, इसके द्वारा हम सबों को मौसम की जानकारी अच्छी रीति से मिलेगी, और ये एक कमर्शियल आपका मिशन भी था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये सैटेलाइट जो है वो किससे संबंधित रखता है, उन बातों का भी आपको याद रखना है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको भी याद रखना है। और ठीक है, इन सारे बातों को आप सबों को याद रखना है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और बेल आइकन आप लोग जरूर से जरूर दबाइए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन इसी के द्वारा ही आप सबों तक पहुंच पाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।